हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पिरिचुअल टैरेट गाइडेंस 1111। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। तो गाइज़, आ गई हूँ एक और रीडिंग लेकर के मैं आप सभी लोगों के लिए। और आज की जो रीडिंग है उसमें हम ये देखने वाले हैं कि आपकी जो ओल्ड पर्सन है, ठीक है, वो आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा ये भी देखेंगे। और जो लोग न्यू पर्सन के लिए जानना चाहते हैं वो लोग न्यू पर्सन के लिए रीडिंग देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने ओल्ड पर्सन रखा है, यहाँ पे न्यू पर्सन रखा है, ये पाइल 1 है और ये पाइल 2 है, ठीक है। यहाँ पे मैंने 2 स्टोन भी रखा है, आप इंट्यूटिवली एक स्टोन को चूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो टाइम स्टैम्प्स जो है आपको कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और मैं मिलूंगी आपसे आपकी रीडिंग पे। हेलो ग्रुप नंबर 1, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है, ये एमेथिस्ट का स्टोन आपने चूज़ किया है या फिर आपने ये कार्ड चूज़ किया है ओल्ड पर्सन का। चलिए जानते हैं क्या सोचते हैं, क्या है उनकी फीलिंग्स आपको लेकर के, जो लोग भी ओल्ड पर्सन के लिए देख रहे हैं। लेट्स सी क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। ओके, टाइम, आई एम अफ्रेड इट्स टू लेट टू टेक एक्शन। तो कहीं ना कहीं आपकी जो ओल्ड पर्सन है, हो सकता है कि इस वक्त आपके साथ में सेपरेशन में हो, ये भी हो सकता है कि नो कांटेक्ट हो सकता है या बात नहीं हो रही है। तो ये इंसान कहीं ना कहीं एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं। साथ ही इनके दिल और दिमाग में ये चीज़ भी चलती है कि शायद बहुत लेट हो गया है एक्शन लेने में, तो थोड़ा डर भी रहे हैं, है ना, कि आप इनका वेट कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, ये चीज़ सोच करके। ओके, डिसएग्रीमेंट्स, आई विश यू अंडरस्टैंड हाउ आई फील। तो कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि शायद आप उनको समझते नहीं हो, ठीक है। मे भी कुछ ऐसा हुआ है आप दोनों के बीच में जहाँ इनको लगता है कि इनको आपको समझना चाहिए था, ठीक है। इन्हें आपको समझना चाहिए था, आपको इन्हें समझना चाहिए था, ऐसा दिख रहा है यहाँ पे। ओके, तो कुछ डिसएग्रीमेंट्स नज़र आ रहे हैं यहाँ पे कि वो इंसान आपसे खुश भी नहीं है, थोड़े नाराज़ भी है। साथ ही वो इंसान आपकी तरफ आना भी चाहते हैं, लेकिन डर भी है इस बात का कि इन्होंने काफ़ी टाइम ले लिया है आने में। ओके, थर्ड पार्टी, तो डेफिनेटली यहाँ पे आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी है गाइज, ठीक है। देयर वेर सम अदर थिंग्स, या तो कुछ चीज़ें हो सकती हैं, जैसे इनका करियर हो सकता है या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती है फैमिली की, या कोई और इंसान इन्वॉल्व हो सकता है आप दोनों के बीच में। मे बी आप किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे हो जो ऑलरेडी या तो मैरिड है या जिनके बच्चे हैं, अगर डिवोर्सी हैं तो, ठीक है, या फिर इनके पेरेंट्स हैं, या फिर यहाँ पे ये दिख रहा है कि अगर इनके पेरेंट्स नहीं है तो इनका करियर है, कुछ तो है यहाँ पे थर्ड पार्टी। ओके, कास्ट कल्चर का भी हो सकता है, रिलीजन का भी हो सकता है, ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है। और देखते हैं क्या है उनकी करंट फीलिंग्स। इनसेपरेबल, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, अप्स एंड डाउन्स हैं, चैलेंजेस हैं, लेकिन फिर भी इनको लगता है कहीं ना कहीं कि आप दोनों को ना कोई अलग नहीं कर सकता। चाहे आप दोनों एक दूसरे से कितने भी दूर क्यों ना हो, आप दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। आप दोनों हमेशा एक जिस्म दो जान, है ना, दो जिस्म एक जान, इस तरीके से रहने वाले हो। ओके, तो कहीं ना कहीं इनका कहने का मतलब है, इनकी एनर्जी, करंट फीलिंग्स जो है वो यही बता रही है कि आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी है, डिसएग्रीमेंट्स हैं, ठीक है। फिर भी आपसे ये इंसान खुद को दूर महसूस नहीं करते हैं, आपके करीब महसूस करते हैं, क्योंकि आपके लिए इनके दिल में फीलिंग्स हैं, ठीक है। यस यस, और देखते हैं क्या है इनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर के। अंडरस्टैंडिंग, आई सी योर साइड ऑफ दिस स्टोरी। तो कहीं ना कहीं ये इंसान को लगता है कि ये तो आपको अंडरस्टैंड करते हैं, लेकिन शायद आप इनको नहीं समझते। ओके, गिल्ट की एनर्जी है यहाँ पे, इनको बहुत ज़्यादा गिल्ट भी है गाइस, है ना। इस वक्त सेपरेशन में अगर हैं और वजह आपके पर्सन रहे हैं तो इनको इस बात का गिल्ट भी है, दुख भी है, परेशान भी है कि इनकी वजह से चीज़ें जो है बिगड़ गई आप दोनों के बीच में। ओके, लेट्स सी और क्या है उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर के, आपके ओल्ड पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेकर के। ग्रुप नंबर 1, जिन्होंने भी चूज़ किया है ग्रुप नंबर 1, आपके ओल्ड पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेकर के। द फूल, यस, यहाँ पे भी एक्शन का कार्ड है, आने का है उनका मन आपकी तरफ, लेकिन साथ ही उनको ये भी लगता है कि शायद बहुत टाइम हो गया है, ठीक है। एंड लुक, यहाँ पे फूल की एनर्जी आई है, तो कहीं ना कहीं आपकी जो पर्सन है ज़ीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं आपके साथ में, ठीक है। अगर थर्ड पार्टी किसी तरीके की है आप दोनों के बीच में तो ये इंसान रिस्क लेने के लिए रेडी है। ओके, मे भी हो सकता है पहले नहीं थे रेडी,
लेकिन अब ये इंसान वापस आना चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, आपके साथ में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। द टावर की एनर्जी है गाइज। मे बी अचानक से ये इंसान आ जाए, इनका मन तो है, ठीक है, और ये सोच रहे हैं, मे बी स्ट्रेटजी बना रहे हैं। मुझे यहाँ पे विद द टावर कार्ड ऐसा ही दिख रहा है कि या तो ये इंसान जो है अभी फ़िलहाल अपना कर्मा फेस कर रहे हैं, या आप दोनों के बीच में जो सेपरेशन आया है, जो टावर मोमेंट आया है, उस चीज़ ने इस इंसान को एकदम पूरी तरीके से बदल दिया है। हो सकता है कि पहले आपकी जो पर्सन है वो गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी में थे, ठीक है, जो हो रहा है जैसे हो रहा है चलने दे रहे थे, लेकिन अब नहीं, अभी इंसान के अंदर जो है चेंज आ चुका है, ट्रांसफॉर्मेशन आ चुका है। ओके, लेट्स सी, और देखते हैं क्या है उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर के, वो क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। पेज ऑफ कप, आप उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गाइज, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो। आपको कहीं ना कहीं मुझे ये भी दिख रहा है कि कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं, लेकिन अभी कोई बिग ऑफ़र मुझे नहीं दिख रहा है। पेज की एनर्जी है, तो हो सकता है कोई छोटा ऑफ़र आए, या कोई हाय हेलो इनकी तरफ से मैसेज आ जाए, या आपको कुछ फ्रेंडशिप के लिए कुछ ऑफ़र करें। ओके, 8 ऑफ कप, यस। सैड तो हैं गाइज, सैड हैं, उदास हैं, उनको ये लगता है कि शायद आप उनसे मूव ऑन कर गए हो, है ना। विद 8 ऑफ कप, उनको लग रहा है कि आप इनसे मूव ऑन कर गए हो, आप इनसे कोई कनेक्शन नहीं रखना चाहते, कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते, अब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हो, उनको ये ऐसा भी दिख रहा है, ऐसा भी लग रहा है। एंड लुक द मून की एनर्जी, मे बी थर्ड पार्टी यहाँ पे मदर इशू का हो, है ना, इनकी मदर हो, थर्ड पार्टी का रोल प्ले कर रही हो, ये भी हो सकता है। लेकिन मून की एनर्जी यहाँ पे फियर को भी बताती है, डर को भी बताती है। तो डर तो इस बात का है कि शायद आप इनसे मूव ऑन कर गए हो, इनको ये बात का डर है, क्योंकि बंदा आना चाह रहा है, जो भी लड़का या लड़की जो भी है, ये इंसान न्यू बिगिनिंग करना चाह रहा है आपके साथ में, और आपको ये दिखाएगा भी कि ये पहले से बहुत बदल चुके हैं, ठीक है। लेकिन साथ ही इनको डर लगता है कि आप कहीं मूव ऑन तो नहीं कर गए, ठीक है, आपने किसी और के साथ तो कनेक्शन नहीं बना लिया। एंड बहुत मिसिंग एनर्जी है, ठीक है, बहुत मिसिंग एनर्जी, बहुत ये इंसान आपको याद करता है। एंड ये चीज़ भी इग्नोर नहीं किया जा सकता है कि यहाँ पे थर्ड पार्टी है, आप दोनों के बीच में कोई तीसरा इंसान है। अब ये तीसरा इंसान इनकी माँ हो सकती है, या कोई और इंसान हो सकता है, लेकिन है यहाँ पे मून की एनर्जी से मुझे यहाँ पे मदर इशू ज़्यादा नज़र आ रहा है। ओके, नाइट ऑफ कप, यस। इसलिए इंसान जो है ना बहुत स्लो है अपनी फीलिंग्स को बताने में, अपने इमोशंस को बताने में। नाइट की एनर्जी है, स्लो मूविंग एनर्जी है, इसलिए इंसान स्लो है। और देखते हैं क्या है इनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर के। द हर्मिट, सोचते बहुत हैं गाइज आपके बारे में, अकेले जब होते हैं ना बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत डीप थिंकिंग करते हैं आपके बारे में, सोच सोच करके इंसान रोते भी होंगे ऐसा दिख रहा है, याद करते हैं बहुत ज़्यादा, और इस वक्त अकेले हैं ऐसा दिख रहा है मुझे यहाँ पे। यस, इस वक्त अकेले भी हो सकते हैं इंसान। यहाँ पे है 5 ऑफ कप, वही गिल्ट है, रिग्रेट है। 5 ऑफ कप, सैड एनर्जी है, अकेले हैं, अकेले पड़ गए हैं, या आपके बगैर बहुत खाली खाली सा नज़र आ रहा है इनको, आपके बगैर नहीं रह पा रहे हैं। और क्या है इनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर के। लुक 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, सुकून की बात हो रही है, चैन की बात हो रही है, पीस की बात हो रही है, जो कि इस इंसान के अंदर नहीं नज़र आ रहा है। दिख रहा है तो सिर्फ डर दिख रहा है, ठीक है, थर्ड पार्टी का डर हो, या आपका डर हो, या लेट हो जाने का डर हो, या आपको खो देने का डर हो, यहाँ पे ये चीज़ नज़र आ रही है। या फिर ओवर थिंकिंग नज़र आ रही है, ठीक है, ओवर थिंकिंग भी बहुत ज़्यादा करते हैं इंसान। और क्या है इनकी करंट फीलिंग्स। एस ऑफ वैंड्स, यस, ये इंसान न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं गाइज। एंड बॉटम से है 3 ऑफ पेंटिकल, रीयूनियन में आना चाहते हैं आपके साथ में। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग साइन एरीज, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो और पाइसेस, कैंसर भी है यहाँ पे। इनका नेक्स्ट एक्शन जान लेते हैं क्या होगा, इनका अगला कदम देख लेते हैं क्या होगा। लुक 7 ऑफ वैंड्स, यहाँ पे ब्लॉकेजेस हैं गाइज फिलहाल, लेकिन ये इंसान है ना ट्रैवल करके आना चाहते हैं आपकी तरफ, ठीक है। जो भी चैलेंजेस हैं, जो भी ऑब्स्टिकल्स आएंगे इस रिलेशनशिप में, उसको ये पार करके आएंगे आपकी तरफ। और अगर आपने ब्लॉक किया हुआ है तो ये चाहेंगे कि आप इनको अनब्लॉक करें, क्योंकि ये इंसान है ना आगे की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन पीछे मुड़ करके देख रहा है,
यस, 5 ऑफ पेंटिकल, ये आना चाहते हैं, ये जा चुके हैं लेकिन ये वापस आना चाहते हैं। 3 ऑफ कप अगेन, ये इंसान आना चाहते हैं, रियूनियन में आना चाहते हैं आपके साथ में, सेलिब्रेशन चाहते हैं। तो ग्रुप नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन भी प्रेस कर दे ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बहुत सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। हेलो ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है, टाइगर आई को, या फिर आपने ये वाला कार्ड चूज़ किया है न्यू पर्सन के लिए, देख रहे हो आप रीडिंग। तो चलिए जानते हैं आपके न्यू पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेकर के। पहले हम करंट फीलिंग्स जानेंगे, फिर हम नेक्स्ट सेक्शन भी देखेंगे उनकी तरफ से, ठीक है। क्या है उनकी करंट फीलिंग्स ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 2 को चूज़ किया है, न्यू पर्सन के लिए जो भी रीडिंग देख रहे हैं उनके पर्सन की करंट फीलिंग्स बताइए हमें। क्या है उनकी करंट फीलिंग्स। पहला है इरिप्लेसेबल, द वे यू लव कैन नेवर बी मैच्ड। ओके, तो कहीं ना कहीं उनकी पहली करंट फीलिंग्स ऐसी हैं गाइज आपको लेकर के कि इनके दिल में जो आपके लिए जगह है ना, इनके दिल में आपके लिए जो प्यार है, वो प्यार और वो जगह ये इंसान किसी को नहीं दे सकते, ठीक है। जिस तरीके से आप इनसे प्यार करते हो, ठीक है, वैसा प्यार शायद इस इंसान को कभी किसी ने नहीं किया है। बहुत इमोशनल हैं आपको लेकर के, बहुत लव करते हैं आपसे और आपको बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट भी देते हैं, ऐसा दिख रहा है। इनके दिल में आपके लिए बहुत इज्जत है, इसलिए ये इंसान जो है आपको रिप्लेसेबल नहीं कर सकते, किसी से आपको आपकी जगह किसी को नहीं दे सकते, इनके दिल में जो भी जगह है आपके लिए। ओके, और देखते हैं क्या है इनकी करंट फीलिंग्स। इनसेपरेबल, ओके, रिप्लेसेबल और इनसेपरेबल। इनको ये भी लगता है कि चाहे आप दोनों के बीच में कितनी भी दूरियां आ जाएं, कितनी भी कोई ऐसी बात हो जाए जिससे कि एक दूसरे का दिल दुख जाए, है ना, तो भी आप दोनों का जो प्यार है वो कभी अलग नहीं हो सकता। आप दोनों कभी एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते हैं, ठीक है। आवर लव इज़ ऑलवेज देयर डिस्पाइट एंड डिस्टेंस, यस। चाहे ये इंसान आपसे दूर हो चाहे आपके पास हो, इनको ऐसा लगता है कि आप हमेशा इनके करीब हो और आपको ये इंसान अपने दिल से कभी नहीं निकाल सकते। ओके, क्या है इनकी करंट फीलिंग्स और देख लेते। और क्या है इनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए। केमिस्ट्री, यस, आई हैव नेवर फेल्ट ए पैशन दिस इंटेंस। ओके, बहुत केमिस्ट्री फील करते हैं गाइज आपके साथ में, ठीक है। बहुत पैशनेट एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है, बहुत फायरी एनर्जी दिख रही है, मैग्नेटिक अट्रैक्शन दिख रहा है। उनको लगता है कि जैसे केमिस्ट्री आपके साथ बैठी है ना, वैसा किसी और के साथ में नहीं बैठी है, ठीक है। मे बी आपसे पहले भी इनके कुछ और रिलेशन रहे हों किसी और के साथ में, लेकिन उनके साथ में भी इतनी अच्छी, इतनी स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री उनको फील नहीं हुई है। जितना पैशन ये इंसान आपको लेकर के होते हैं, जितना इंटेंस अट्रैक्शन इनको आपकी तरफ होता है, वो चीज़ इनको और किसी से फील नहीं होती है। यस, स्कैपिंग, आई लेफ्ट व्हेन थिंग्स गॉट हार्ड। ओके, तो कहीं ना कहीं इनको ऐसा भी लगता है कि शायद जब चीज़ें ईजी नहीं होती हैं, जब चैलेंजेस आते हैं या जब ऑब्स्टिकल्स आते हैं आप दोनों के रिलेशनशिप में, तो ये इंसान है ना स्कैप कर जाते हैं, भाग जाते हैं। और ये यही चीज़ बता रहे हैं आपको, ठीक है। इनकी फीलिंग्स यही है कि जब चीज़ें हार्ड होती हैं तो ये इंसान आपका साथ नहीं दे पाते, ओके, जबकि इनके दिल में फीलिंग्स बहुत हैं आपके लिए। डेस्टिनी, आई एम स्ट्रगलिंग टू फाइंड द राइट पाथ। यस, ये इंसान स्ट्रगल कर रहे हैं इस वक्त, ठीक है, कि सही रास्ता क्या है, सही क्या होगा करना। ओके, यहाँ पे चेजर की एनर्जी है, आई डू नॉट वॉन्ट टू चेज एनी मोर। तो हो सकता है कि ये इंसान आपको चेज कर रहे हैं और आप भाग रहे हो आगे आगे। यस, ऐसा भी हो सकता है। टैरो से भी देख लेते हैं और क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं आपको लेकर के। क्या फील कर रहे हैं आपको लेकर के, क्या सोच रहे हैं। ओके, 2 कार्ड हैं। ओके, ये कार्ड आना ही चाहता है, किंग ऑफ कप। यस, फीलिंग्स की बात करता है गाइस। ये इंसान कहीं ना कहीं आपके साथ में हार्मनी चाहता है, ठीक है। एंड डीप डाउन ये इंसान के दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं।
फीलिंग्स बहुत ज़्यादा हैं, चाहे ये इंसान ने बताया हो या नहीं बताया हो, ये इंसान आपको लेकर के बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है, बहुत फीलिंग्स है इनके दिल में आपके लिए। और देखते हैं क्या है इनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर के। सिक्स ऑफ वेंड्स, सॉरी 6 ऑफ पेंटिकल। इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं गाइस। अगर अभी तक इन्होंने इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया है या आप ही सब कुछ कर रहे थे इस कनेक्शन में, इस इंसान की तरफ से कोई भी पहल नहीं हुई थी या फिर किसी भी तरीके का ये इंसान सपोर्ट नहीं कर रहे थे, तो अब है ना रेडी है ये इंसान इक्वल गिव एंड टेक करने के लिए। ठीक है, यस, ये इंसान बैलेंस में आना चाहते हैं आपके साथ में विद द 6 ऑफ पेंटिकल। एस ऑफ पेंटिकल। लुक गाइज, मे बी ये इंसान कोई स्ट्रॉन्ग ऑफर देना चाहता है या ऑफर के साथ में न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। अगर अभी आप नो कांटेक्ट में या लेस कांटेक्ट में हो तो ये इंसान आपको कुछ स्ट्रॉन्ग ऑफर करना चाहते हैं, है ना। खास करके स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, ऐसा हो सकता है, या कमिटमेंट देना चाहते हो आपको। लेकिन कमिटमेंट के साथ ही ये इंसान न्यू बिगिनिंग करेंगे आपके साथ में। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स हो, वाह, इनको लगता है ना कि आप इनसे नाराज़ हो बहुत ज़्यादा। ठीक है, विद द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। उनको ये भी लगता है कि आप एक बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल बंदे हो। ठीक है, इतना ज़्यादा इमोशनल फूल नहीं बन सकते आप जितना इन्होंने हो सकता है कि आपको बनाया हो पास्ट में, या आप पास्ट में इनके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल थे, लेकिन अब जो है आप चेंज हो गए हो, अब आप प्रैक्टिकल हो गए हो, अब आपने अपने बारे में भी सोचना शुरू कर दिया है। पहले कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आप सिर्फ इस कनेक्शन के बारे में, इस इंसान के बारे में सोच रहे थे कि इसको किसी चीज़ की बात का बुरा ना लग जाए, ये मुझसे दूर ना चला जाए, है ना। लेकिन अब इनको पता है कि आप प्रैक्टिकल हो चुके हो और ये इंसान आपको लेकर के इमोशनल हो चुका है। पहले हो सकता है कि ये इंसान इमोशनल नहीं था इतना, लेकिन अब हो चुका है। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, यस, ये इंसान क्रॉस रोड पे भी है गाइज। मे बी यहाँ पे कोई 2 रास्ते हैं और इनको समझ नहीं आ रहा क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसलिए यहाँ पे ये भी आया था, आई एम स्ट्रगलिंग टू फाइंड द राइट पाथ। ओके, नाइट ऑफ वेंड्स, यस, पैशनेट एनर्जी बहुत ज़्यादा है और कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा लॉयल भी देखते हैं ये इंसान। इनको लगता है कि आप एक बहुत लॉयल पर्सन हो। ठीक है, वाई द किंग ऑफ कप इज हियर। चलिए देख लेते हैं और देखते हैं द व्हील ऑफ फॉर्चून। यस, ये इंसान पॉजिटिव चेंज चाहते हैं गाइस। ये चाहते हैं कि आपके साथ में इस कनेक्शन में पॉजिटिव चेंज आए। इनको लगता है कि डेस्टिनी आप दोनों को फिर से मिलवा देगी। ओके, विद द व्हील ऑफ फॉर्चून। एंड कहीं ना कहीं इनका ग्रेट फॉर्चून तब होता है जब आप इनके साथ में होते हो। ओके, द हर्मिट। इस वक्त तो ये इंसान बहुत ज़्यादा डीप एनालिसिस कर रहे हैं, डीप थिंकिंग कर रहे हैं आपको लेकर के, बहुत ही ज़्यादा सोचे जा रहे हैं। और देखते हैं क्या है इनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर के। द एम्प्रेस, यस, मैंने बोला ना कि स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देना चाहते हैं आपको। ये इंसान बहुत रेस्पेक्ट करते हैं गाइज आपकी, बहुत वैल्यूएबल हो आप इनके लिए, है ना। आपका होना ना होना बहुत फ़र्क पड़ता है इस इंसान की लाइफ में विद द एम्प्रेस। एंड उनको पता है कि इतना लविंग केयरिंग पर्सन जो है मुझे फिर नहीं मिलेगा, है ना। इतना अच्छा, इतना मदरली नेचर वाला इंसान, इतना काइंड हार्टेड पर्सन मुझे फिर नहीं मिलेगा। एक बार देखते हैं यहाँ पे 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की ऊर्जा क्यों है। नाइट ऑफ कप एंड द लवर्स। एक कार्ड और लूंगी मैं। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की भी एनर्जी है, नाइट ऑफ कप की एनर्जी है और पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं ये इंसान जो है आपको स्टॉक भी कर रहे हैं गाइज। ओके, विद द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। और क्लैरिटी भी है इनके माइंड में, लेकिन जो है इनकी एनर्जी जो है, इनका एक्शन जो है वो स्लो है। नाइट ऑफ कप की एनर्जी है, तो धीरे धीरे ये इंसान जो है आपकी तरफ बढ़ रहे हैं अपने प्यार भरा कप लेकर के, क्योंकि उनको पता है कि पहले आप बहुत ज़्यादा मदरली नेचर के थे। ठीक है, लेकिन जो कुछ हुआ है कनेक्शन में उस चीज़ ने आपको बदल दिया है। अब आप किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की ऊर्जा में हो, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की ऊर्जा में हो। ठीक है, अब आप इनके बहकावे में नहीं आओगे, अब आप इनकी झूठे दिलासे में नहीं आओगे, इस तरीके से इनको लग रहा है। एंड 6 ऑफ कप, यस, मिस करते हैं आपको, याद करते हैं आपको, अपना सोलमेट मानते हैं। एंड लोग बॉटम से है 4 ऑफ वेंड्स की ऊर्जा, तो कहीं ना कहीं मैरिज तो करना चाहते हैं आपसे। ओके, अब हम जान लेते हैं इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपकी तरफ, ये क्या एक्शन लेंगे आपकी तरफ।
इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा? 3 ऑफ वैंड्स। पॉजिटिव हैं, मे बी 3 डेज, 3 वीक और 3 मंथ के अंदर अंदर ये इंसान जो है एक्शन ले लिया आपकी तरफ, है ना। ट्रैवल इन्वॉल्व है तो डेफिनेटली ये इंसान ट्रैवल करके आएंगे एंड लोग ये इंसान आपको स्टेबिलिटी देंगे, क्योंकि ये इंसान जो है बहुत ज़्यादा स्टक है आपके ऊपर विद अ हैंग्ड मैन। ओके, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग साइन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे टॉरस है, वर्गो है, एरीज है, देन यहाँ पे लियो है, पाइसिस की भी एनर्जी है और सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून है। तो ग्रुप नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मैं मिलूँगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।